अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों, जादू, सेहर, इसका शॉर्टकट और छोटा और मुजरब वजीफ़ा आप लोगों के सामने इंशाल्लाह पेश करने लगा हूँ। और इंशाल्लाह ये कुरानी वजीफ़ा है और अल्लाह के हुक्म से आपको शिफा भी मिलेगी। पुराने से पुराना जादू, किसी भी किस्म का जादू जो ख़त्म और ज़ाइल ना हो रहा हो, उसके लिए ये बहुत पावरफुल है और मुजरब है। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा सिर्फ 7 दिन का है। 7 दिन इस अमल को आप करेंगे, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर जादू आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएगा, ज़ाइल हो जाएगा। वो किसी भी किस्म का जादू होगा। सूरह फातिहा और आखिरी 4 कुल हैं, इनसे आपने इलाज करना है। आप आमिल हैं, कारी हैं, हाफिज हैं, मौलवी हैं, तो इस तरीके के साथ आप मरीजों को, जो भी जादू का मरीज आपके पास आए, तो आप यही तरीके से पानी दम करके देना, जो मैं अभी आपको बतलाऊंगा। अगर आप अपने घर में इलाज करना चाहते हैं किसी भी फर्द का, या मरीज अपना खुद इलाज करना चाहता है तो खुद कर सकता है, किसी लिए किया जा सकता है, हर तरह से ये तरीका करेंगे तो इंशाल्लाह किसी आमिल, किसी बाबे, किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहतरम भाइयों, जादू हो जाता है, जादू हक है, तो जब हो जाए तो फिर कुरान और हदीस को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें कुरान और हदीस के साथ जुड़ना चाहिए कि इसका इलाज, इस बीमारी का इलाज, और इस शरीर और इस बद अरवाह का इलाज, और इस खबीस अरवाह का इलाज, और इन शयातीन का इलाज, और ये बुरे असरात का जो इलाज है, वो हम कुरान से तलाश करें और हदीस से तलाश करें। सूरह फातिहा की थोड़ी सी फजीलत बयान करूंगा कि सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहीह बुखारी किताब तिब की हदीस कि आपने एक सरदार को दम किया जिसको किसी बिच्छू ने या किसी सांप ने काटा था, और जहरीली थी या इससे और कोई मौजी चीज होगी जिससे उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा थी। सारे आमिलों और माली जीन और तबीबों ने इलाज किया, फायदा ना हुआ। आखिरकार, हदीस जरा शॉर्टकट बयान कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, आपने पहले भी सुनी होगी। सैयदना अबू सईद ने उस जहर ज़दा आदमी को, उस सरदार को दम किया तो अल्लाह ने उसको शिफा दे दी। अब वो दम क्या था? वो सूरह फातिहा थी। और सैयदना अबू सईद ने दम किया सूरह फातिहा से, अल्लाह ने शिफा दे दी। अब एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू है, अल्लाह ने 2 सूरतों का नज़ूल किया, सूरह फलक और सूरत नास का, अल्लाह ने शिफा दे दी। अब इंशाल्लाह मैं यही इलाज और इसको तरतीब लगा करके आपको इलाज बताऊंगा, और इंशाल्लाह आपसे हर किस्म का जादू ज़ाइल और ख़त्म हो जाएगा। आपने करना ये तरीका इस्तेमाल और तरीका इलाज और दम का सीख लें और नोट कर लें। करना यह है कि बावजू हो जाए, वजू कर लें, कपड़े आपके साफ हों, नापाक ना हो और साफ सुथरे हों, और किसी भी वक्त फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, बेहतरीन फजर की नमाज है या असर की नमाज है, इन 2 नमाजों के बाद आप दम करें वहीं बैठ कर। 1 बोतल पानी की लें, साफ पानी हो, और उस पानी के ऊपर बिस्मिल्लाह के साथ आप सूरह फातिहा 7 बार पढ़ें। बिस्मिल्लाह के साथ 7 मरतबा, हर बार बिस्मिल्लाह और हर बारी सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाह को साथ लाजमन मिलाना। ये असूल याद रखना। बाज हम असूल को तोड़ते हैं जब शिफा नहीं होते, ठीक है ना। असूलों को नोट किया करें। ये नुक्ते आपको कोई नहीं बयान करेगा और कोई नहीं बतलाएगा। असल में कुछ हर इलाज के नुक्ते होते हैं, जिसकी वजह से कुछ आमिलीन को उन चीज़ों की समझ नहीं होती और वो इलाज तो करते रहते हैं, पर मरीजों को फ़ायदा नहीं होता। सूरह फातिहा भी हर बार और हर बार ही 7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। 7 बार सूरह फातिहा इस पानी पर दम करें। 7 बार सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, आखिरी
सूरतों में से सूरत है। 7 बार सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद, 7 बार सूरह फलक कुल आउज़ बिरब्बिल फलक, 7 बार सूरत नास कुल आउज़ बिरब्बिन नास। ये जो 4 आखिरी सूरतें हैं, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरत नास, कितनी है? 4 कुल आखिरी, सादा लफ्जों में समझ। और कुरान की पहली सूरत सूरह फातिहा, सूरह शिफा, ये जो सूरह फातिहा है इसको 7 बार पानी पर दम करें। अब ये आपका दम हो गया, अब करना क्या है? यही मरीज को वक्फे वक्फे से खाने के बाद खास करके ये पानी सही तरह पिलाएं, अच्छा खासा पानी पिलाएं और ये बोतल खत्म करें कल तक। कल नई बोतल लेनी है। इसी तरतीब से अब यही दम फिर करना है। दूसरे दिन तक ये बोतल पानी की खत्म करें, तीसरे दिन फिर पानी लेना है, चौथे दिन फिर पानी लेना है, ताज़ा पानी लेना है, साफ पानी लेना है। इसी तरतीब से पानी दम करना है। 7 दिन पानी दम करके दे दें मरीज को। अगर आपके पास मरीज आता है उसको 7 दिन बुलाएं, 7 दिन पानी दम करके दें। यही सेहर के मरीज को, जादू के मरीज को, जादू सिफली हो, काला हो, अलवी हो, किसी किस्म का भी हो, इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर जादू खत्म हो जाएगा। साथ एक और नसीहत है कि मरीज को नमाज का पाबंद बनाए, खास करके उसको तहज्जुद का पाबंद बनाए। उसको कहेंगे बावजू रहे, घर के अंदर गाना और फिल्म ना चलने दें और उसको सूरह बकरा दे दें कि वो सुनता रहे इसको, या कोई भी आप तलावत दे दें, सूरह तगाबुन दे दें, सूरह रहमान दे दें, सूरह यूनस दे दें, सूरह दुखान दे दें। कोई भी इन सूरतों में से चंद सूरतें दे दें जो इसकी वो तलावत करे। हर वक्त चलता फिरता उठता बैठता वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े, या फिर वो दरूद इब्राहिम को पढ़े, तो इंशाल्लाह वो कसरत से अपनी ज़बान पर ना जिक्र को जारी रखे। मसनून अज़कार जितने भी हैं सुबह शाम उनके वो पाबंदी करें। वज़ू करके रात को सोए और हमेशा वज़ू के अंदर रहें। तो तलावत की पाबंदी खुद करें, तलावत सुने। इंशाल्लाह जब अज़कार की तरफ, दुआओं की तरफ आएगा तो अल्लाह के हुक्म से जादू खुद ब खुद ही ज़ाइल भी हो जाएगा, कमज़ोर भी हो जाएगा और बातिल भी हो जाएगा। जिस जगह भी पड़ा है किसी के पास जाने की इंशाल्लाह ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो इस जादू जैसी बीमारी में मुब्तला लोग हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे और इन जादूगरों को अल्लाह ताला तबाह व बर्बाद करे जो ये लोगों के सुकूनों को बर्बाद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।